हेलो इंडिया। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के आज के रविवार 21 अगस्त 2022 में। मैं सैयद मोइनुद्दीन हमेशा की तरह आप लोगों के सामने आपका दोस्त यार स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी और यूनिक्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे और बहुत सारे अपडेट्स भी मैं आपको दूंगा। तो आइए आज की ये खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मेरी मेंटोर और मेरी अपलाइन मैनेजर और एसडब्ल्यूसी की डायरेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजर मिस कैट जेकब्स। मैं इनके ग्रुप का हिस्सा हूँ और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है इनके साथ काम करने के लिए। तो आइए अब कुछ छोटी मोटी जानकारी मेरे बारे में भी हासिल कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना नाम बताया सैयद मोइनुद्दीन। जो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की परियोजना के में मैं बहुत ही दिलचस्पी रखता था। और मुझे अपनी जिंदगी में घूमना फिरना, जैसे कि यात्रा करना या फिर एक्सप्लोर करना, अन्वेषण कह सकते हैं आप, बहुत पसंद है। और साल भर पहले मैं इसकी और आकर्षित हुआ, थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ। और मैं इससे दूर सही में नहीं रह पाया क्योंकि मैं और भी ज्यादा इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। और आप लोग भी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमें हमारे हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में एक नई ट्रांसपोर्टेशन, नए परिवहन की सख्त जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा इसमें सहयोग दें। तो ये किस तरीके से मददगार साबित है, अगर मेरे बारे में पर्सनली जैसे कि मैं बात करूँ तो, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त लगा इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, आखिर ये क्या है। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस टेक्नोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी आप लोगों के सामने भी लेकर आऊँ। और साथ ही साथ मैं इस टेक्नोलॉजी को हमारे हिंदुस्तान में भी एक लाने की बहुत ही बड़ी ख्वाहिश है मेरी। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये सिर्फ एक नई परियोजना नहीं है, साथ ही साथ मेरे एक छोटे मोटे परिवार का एक आर्थिक सुरक्षा भी देता है एक हिसाब से। तो इसीलिए मैं भी मेरी भी एक ख्वाहिश है कि इस टेक्नोलॉजी को हम भारत में जल्द से जल्द लेकर आएं। और आपसे भी मेरे भारतवासियों से एक गुजारिश है कि इस अनोखे अवसर को आप अपने हाथों से जाने ना दीजिए और मुझे इस टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए मेरा सहयोग दें। और मैं मिस कैट जेकब्स का जो एक टीम है, जो एक पार्टनर प्रोग्राम की उनकी जो टीम है, इस टीम में बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करता हूँ अपने आप को, इस टीम का हिस्सा हूँ और इस ग्रुप का हिस्सा हूँ। क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक बहुत ही एक सुनहरा मौका है कि अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए और मेरी आने वाली पीढ़ियों को सुधारने का मौका दिए और फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए। तो मेरी इस बात को थोड़ा गौर से और ध्यान से सुनिए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है, अनोखा मौका है। इसको अपने हाथों से जाने ना दीजिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लेके, जानकारी हासिल करके इसमें निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी को जिंदगियों को सुधारिए और हम आने वाली पीढ़ियों के एक अच्छे से अच्छा एक वातावरण भी देने की कोशिश करें। और ये मेरी सेल्स की टेक्निक बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ मेरी जानकारी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एसडब्ल्यूसी कंपनी क्या है। एसडब्ल्यूसी कंपनी एक स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें 5 बोर्ड मेंबर्स हैं। सबसे पहले आते हैं एवजीनी कुर्दिया शो, ये भी एक बोर्ड मेंबर हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल डायरेक्टर हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं इरिना वोल्कोवा, ये बोर्ड मेंबर के साथ साथ एक इंजीनियर भी हैं और ये एक ही लेडी हैं अभी हाल फिलहाल में। और इन्होंने ही सबसे पहले इस बोर्ड मेंबर में एक इंजीनियर के तौर पे काम की शुरुआत करी थी। और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे फ्रांटिशिक सोला, ये बोर्ड मेंबर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है और इंजीनियर भी है। और अलेक्सी सुखियोदेव, ये एक बोर्ड मेंबर भी हैं और साथ ही साथ इंजीनियर भी हैं। पांचवें हमारे मेंबर थे वो डॉक्टर मास्लो, वो अभी निवृत्ति ले चुके हैं इस बोर्ड से। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी, जैसे कि मैंने बताया, कि एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि नई नई परियोजनाओं को ढूंढ कर लाता है और उसमें निवेश करने का लोगों तक अवसर भी लेकर आता है। और ये अभी हाल फिलहाल में एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज में। इसमें आप को ओनर बन सकते हैं, एक पार्टिसिपेंट भी बन सकते हैं और ये आपको सॉरी,
यहाँ पे जो भी हमारे पास फंड आता है वो हम डायरेक्टली कंपनी को ट्रांसफर करते हैं, जो एक कन्वर्टेबल लोन के जरिए से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और उसके बदले में जब आप एग्जिट करना चाहेंगे तो आपको 4% इंक्रीज करके भी मिलेगा पैसा। या फिर आप दूसरे नंबर पर स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के आप पार्टनर बनिए, इसका टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। और तीसरा, ये आप इसके एक को ओनर और एक हिस्सेदार भी बन सकते हैं इन्वेस्ट करके। तो आइए अब हम जानते हैं कि यूज का क्या है। यूज का एक अभिनव मतलब एक इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि हाई स्ट्रिंग रेल्स के जरिए से, मतलब उच्च शक्ति स्ट्रिंग रेल के जरिए से जमीन से ऊपर और आसमान से नीचे हवा में एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ है, और इसमें कोई ट्रैफिक जैम्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। और इसका स्ट्रक्चर मतलब ट्रेन का जो संचरण होगा वो जमीन से ऊपर होगा, और इसमें कोई प्रदूषण वाली बात भी नहीं है, ये बिल्कुल ही प्रदूषण फ्री है। और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से चलती है, और साथ ही साथ सोलर पावर को भी इस्तेमाल करके चलती हैं, और ये एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण को बिल्कुल भी गंदा नहीं करेगी। एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में बहुत ही कम पैसों में आपको पहुंचाएगी, और इसके लिए कोई सीमाएं सीमाएं बिल्कुल भी नहीं है। और ये स्काईवे जो है, ये टेक्नोलॉजी किसी भी क्लाइमेट में मतलब कैसे भी वातावरण में इसको बनाया जा सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो मौजूदा परिवहन है उसके कितनी सारी परेशानियां और समस्याएं हैं, और उसको आज तक भी हम झेलते आ रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर में यहाँ पे दिखाया गया है रेत के तूफान सैंडस्टॉर्म। दूसरे इसमें दिखाया गया है टॉरेंशियल रेन्स और फ्लडिंग, मतलब मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से परेशानियां, और हेवी स्नोफॉल मतलब भारी हिमपात की वजह से। पहली वाली तस्वीर में देखिए इतना साफ सुथरी सड़क बनी है, लेकिन उसके ऊपर रेत होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है उस रेत को साफ करके आगे बढ़ने के लिए। दूसरी जगह पे जैसे मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से ब्रिजेस का टूटना, वो भी बहुत ज्यादा परेशानियां और समस्याएं खड़ी कर देती है। और भारी हिमपात हिमपात वैसे यहाँ पे आप ज्यादातर ये आप नॉर्थ ईस्ट के जोन में देख सकते हैं भारी हिमपात वाली समस्याएं। तो आइए अब हम जानते हैं कि कार्गो परिवहन के साथ जुड़ी समस्याएं, स्पेशली हम मालगाड़ी वगैरह कहते हैं एक आम जबान में। पहली वाली तस्वीर में दिखा है कितना ज्यादा ह्यूज ट्रैफिक जैम्स की वजह से वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं, स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उसी के लिए उसकी समस्याओं का हल जो है हम लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर में यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत ही एक सरलीकृत और स्पष्ट परिवहन विकल्प के जरिए से। ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये है, ये लूज कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित है, और ये सिर्फ 3 सेकेंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे पैसेंजर मतलब यात्री परिवहन के साथ भी कुछ समस्याएं जुड़ी हैं। पहली वाली तस्वीर में ट्रैफिक जाम दिखाया गया है, दूसरी वाली तस्वीर में यहाँ पे एक यूनिविन बाइक दिखाई गई है, जो कि ये ज्यादातर आपको ये रूरल एरिया में देखने को मिलेंगे, और इसमें 2 लोग सफर कर सकते हैं। इस वाली तस्वीर में जो है ये सरल सामग्री के साथ जुड़ी हुई समस्याएं। पहली वाली तस्वीर में जो आपको दिखाया गया है कि बंदरगाह पर कितने सारे कंटेनर्स एक साथ जुड़े हुए हैं, और कितनी ज्यादा मुश्किलें होती है कि एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी का टर्न आने में टाइम लग जाता है। और हमारे घर तक जो भी हम लोग ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर करते हैं, या फिर हम जाके दुकान के पास भी कुछ लेते हैं चीजें, कभी कभी हमें वो चीजें नहीं मिल पाती इसी वजह से, क्योंकि वो वक्त से वहां से अपने बंदरगाह मतलब डॉकयार्ड से नहीं निकल पाती इस वजह से। तो इसका हल भी हम लोगों ने यहाँ पे इसका हल भी हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि यूनिकॉर्न के जरिए से दिखाया गया है। इसके लिए ये जो है सॉलिड स्ट्रिंग ट्रैक्स रेल ट्रैक्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह, ये नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है। ये हालांकि बनाने के लिए तो उस टाइम पे वक्त नहीं था जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी, तो उसके बाद ये धीरे धीरे से डेवलप किया गया। इसके लिए इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत कहानी है, मैं आपको आगे चलते चलते आपको बताऊंगा। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जिस्ट मतलब मौजूदा समाधान कितने इनफेक्टिव है मतलब अप्रभावी हैं। जैसे कि इन सारे तस्वीरों में दिखाया गया ये सारे मौजूदा जितने भी सॉल्यूशंस हैं ये उतने असरदार नहीं हैं।
अगर हम यूज स्काई को कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको एक चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो कि मेरे दाएं हाथ पे पहली वाली नीचे जो तस्वीर है, ये हाइपरलूप के का दिखाया गया है, लेकिन ये पैसेंजर्स के लिए, मतलब यात्री सफर के लिए उतनी सेफ ही नहीं है, बिल्कुल भी उतना सेफ नहीं है। तो इस वाली तस्वीर में जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जिसके इससे पहले मैंने बताया उतने अप्रभावी नहीं है। यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये जो बंदरगाह है, ये दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह में से एक बंदरगाह है, जो कि बेल्जियम आ रही है। बेल्जियम जो है मिस कैट जेकब्स की अपनी मातृभूमि भी है, जो कि वो अपनी पैदाइश और अपनी जवानी बचपना यहाँ पे गुजारा है। तो यहाँ पे बाकी दो तस्वीरों में मिस कैट जेकब्स के साथ साथ एनाटोल यूनिट्सकी जी के एक इंजीनियर और उनके साथ ही साथ कैट जेकब्स के एक साथी भी हैं, मिस्टर एम्बेसडर क्रिश्चियन। जब इन लोगों को पता चला कि इस बंदरगाह में क्या क्या समस्याएं हैं जानते हैं, और यहाँ पे सबसे नीचे वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं मिस कैट जेकब्स और उनके साथ एनाटोल यूनिट जी के एक इंजीनियर, उनके सामने जो बंदरगाह वाले इंजीनियर वहां पे काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बता रहे हैं कि उन्हें क्या क्या परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। और ये परेशानियां वो सिर्फ एक साल, 2 साल या फिर हफ्ते महीने से नहीं झेल रहे थे, ये कम से कम 12 साल से ये परेशानियां झेल रहे थे। तो सोचिए 12 साल, मतलब ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है कोई किसी भी तरीके की परेशानियों को झेलना। तो उस टाइम पे हमारे पास कोई हल नहीं था। जब ये इंजीनियर अनाटोल यूनिट्स की जी के पास ये परेशानी का हल लेकर गए, सॉरी, ये परेशानी को हल करने का एक जवाब मांगने के लिए गए, तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे देखिए, कुछ चीजें बुरी होती हैं तो कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। कोरोना आया, बहुत सारी जिंदगियां गई, बहुत सारे लोग अपने चाहने वालों को खोना पड़ा। लेकिन उसी टाइम पे वो जो 2 साल का वक्त मिला, उस वक्त में बेलारूस में वहां पे तब कोई बैन ये वगैरह नहीं था, लॉकडाउन वगैरह नहीं था। तो उस टाइम पे अनाटोली जी ने सोचा कि चलो इस मसले का भी हल हम निकाल लेते हैं। तो तभी जाकर यूनिकॉर्न का निजात हुआ। तो आइए अब हम जानते हैं कि यूज का हमें क्या ऑफर करता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो दो तस्वीरों में इतने सारे प्रोडक्ट्स जो दिखाए गए हैं, इतने सारे व्हीकल्स जो दिखाए गए हैं, ये व्हीकल्स कोई आविष्कार से बिल्कुल भी कम नहीं है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप कोई एक टॉप एंड या फिर कोई अच्छी सी ब्रांडेड कोई लग्जरी कार अगर आप चाहते हैं अपने पास रखना या फिर आप खरीदना चाहते हैं, तो वो कंपनी कोई भी ले लीजिए आप, पोर्शे, फरारी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कंपनियां आपको डिजाइनिंग से लेकर आपके घर तक डिलीवरी देने के लिए बनाते हैं। तो कम से कम 6 साल लेते हैं, 5 से लेकर 6 साल का वक्त लेते हैं अगर आप कस्टम मेड करवाते हैं तो। लेकिन हम लोगों ने 5 साल में एक ऐसा आविष्कार कर दिखाया है कि 5 साल में हम लोगों ने 14 व्हीकल्स बना दिए। जैसे कि मैं बता रहा था यूकॉन, ये जब कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे जो वक्त मिला था उसी टाइम पे डेवलप कर लिया था ये यूकॉन वाला हिस्सा। तो इसमें सबसे पहले ही सिर्फ यात्री के सफर के लिए बनाया गया था, वह है यूनी बाइक, जो तस्वीर में दूसरा वाला व्हीकल है वो बनाया गया था, और यूनी कार बनाया गया था। और इसी पे फोकस कर रहे थे एनाटोली यूनिट्स कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे उनको वक्त मिला, ज्यादा आइडियाज मिले, ज्यादा परेशानियां उनके सामने आने लगी, तो उनके पास हल भी आने लगे कि किस परेशानी को किस तरीके से हमें आ, उसका हल निकालना है। तो ये देखिए, ये 5 साल में इतने सारे व्हीकल्स बनाना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ा आविष्कार है। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये असल जिंदगी में मौजूद भी है। मैं आगे आगे आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले ये है तस्वीर यू बाइक, लेकिन इसकी असली तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आता है हमारा यू बस, ये एक ट्रॉपिकल कार भी है। ये देखिए यू बाइक और यूनिबस। यू बाइक ये भी असल जिंदगी में मौजूद है, और यूनी बस भी असल जिंदगी में मौजूद है। ये बेलारूस के टेस्टिंग सेंटर में ट्रैक से जुड़े हुए हैं। ट्रॉपिकल कार, ये जो यूनिबस का जो ट्रॉपिकल कार है, इसकी खास बात ये है कि ये हद से ज्यादा, मतलब शिद्दत वाली गर्मी और हद से ज्यादा सर्दी, जैसे कि -डिग्री के सर्दी में और 50 से ज्यादा गर्मी वाले 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी वाले माहौल में, ये अंदर का जो वातावरण होता है, व्हीकल के अंदर का जो माहौल होता है, उस माहौल को एकदम बहुत ही नॉर्मल रखता है, बहुत ही नॉमिनल वेदर अंदर को आपको रखता है। और आपको महसूस नहीं होगा कि बाहर कितनी गर्मी है या फिर सर्दी है। ये इसकी सबसे खास बात है।
यूनिबस की। और ये देखिए यूनिकार, ये भी असल जिंदगी में मौजूद है। ये बहुत ही ज्यादा पैसेंजर वाली यूनिकार है। ये भी ट्रैक से जुड़ी हुई है, असल जिंदगी में मौजूद है बेलारूस के टेस्टिंग सेंटर में। और यू ट्रक, जिसको मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है, लूज कार्गो के लिए स्पेशली। और ये भी असल जिंदगी में मौजूद है, बेलारूस के टेस्टिंग सेंटर के ट्रैक से जुड़ा हुआ है। और यूनिट्रांस का इसमें वो व्हीकल नहीं है, मैं दूसरे इसमें आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक खूबसूरत प्रोडक्ट के पीछे एक खूबसूरत कहानी भी है। पहली वाली तस्वीर में जो आपको एक हेलीकॉप्टर जैसा एक प्रोडक्ट दिख रहा है, एक व्हीकल दिख रहा है, ये नॉर्मल व्हीकल नहीं है, ये एक ड्रोन है। और ये ड्रोन में कोई ड्राइवर नहीं है, ये ड्राइवरलेस, आई एम सॉरी, पायलट नहीं है, ये एक पायलटलेस ड्रोन है। और ये ड्रोन जब मिस कैट जेकब्स जब अपने बेलारूस टेस्टिंग सेंटर में एक दौरा लेने के लिए गई थी, तो वहां पे उनको ये व्हीकल दिखा। तो उनको थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि ये व्हीकल है क्या। तो क्यूरियोसिटी में उन लोगों ने उन्होंने पिक्चर ली, और जब पता किया तो एक ड्रोन है जो कि 1 टन जितना वजन उठाने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे राइट साइड में जो आपको एक दाएं तरफ जो आपको एक तस्वीर में दिखाया गया, ये जो एंकर जो है, ए शेप का जो एंकर है, ये कम से कम 1 टन वजन ही है। इस एंकर को एक जगह से दूसरी जगह ये पायलट लेस ड्रोन ले जाकर रख सकता है, और बाकी कर्मचारियों को दूसरे मतलब जरिए से ले जाकर वहां पे ये एंकर फिक्स करने के लिए ले जा सकते हैं। देखिए सिर्फ कितना आसान काम है, ना ही हमें कोई इतना डीप, इतना पिलर विलर हेवी बनाने की जरूरत है। सिर्फ एक ड्रोन लीजिए, एंकर रेडी है, ले जाकर रख दीजिए, चाहे पानी, रेत, पहाड़, कहीं भी। और उसे जो बेसिक जो इंस्टॉलेशन की चीजें लगती हैं, बस वो चीजें डाल के आपका ब्रिज रेडी है, और उसके बाद व्हीकल्स रेडी टू रन। ये है इसके पीछे की एक खूबसूरत कहानी। ये ड्रोन को कोई बोल सकता है कि 1 टन उठाने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन असल में ये 1 टन उठा सकता है। तो अब आइए हम जानते हैं मेरी फेवरेट व्हीकल, मेरा फेवरेट डिजाइन यू फ्लैश। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का चहीता व्हीकल है। मिस कैट जेकब्स का भी फेवरेट है यू फ्लैश, और मेरे टीम मेंबर्स, मेरे साथियों का भी बहुत ही फेवरेट व्हीकल है ये यू फ्लैश। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं, और बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत खूबसूरत कहानी है इनफैक्ट। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा गौर से, ध्यान से सुनिए। अगर आपके मोबाइल वगैरह है तो उसे साइलेंट मोड में डाल दीजिए। तो ये है हमारी यूनिबस, हाई स्पीड यूनिबस, और इसको यू फ्लैश और यूनी मोबाइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये है हमारी मिस कैट जेकब्स और उनके साथी मिस्टर एम्बेसडर क्रिश्चियन। और ये इसके बगल में जो बड़ी सी तस्वीर है, ये हर 2 साल में एक बार बर्लिन में एक ट्रांसपोर्टेशन का एग्जीबिशन होता है, यूनी ट्रांस के नाम से। उसमें ये एग्जीबिशन में ये लेकर गए थे यूनिबस को, यू फ्लैश को। तो ये एक सफेद धारी वाली कपड़े से और चादर से इसको ढका गया था। और वहां पे जो देखने वाले लोग आए थे इसकी तरफ आकर्षित हुए, लेकिन कपड़ा होने की वजह से वो लोग सोचे थे कि ये कोई रशिया से फिर से कोई बंदों ने रॉकेट वगैरह लेकर आ गए होंगे, तो उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो इसको अनवेल किया गया। जब इसके ऊपर से वो चादर, वो पर्दा जब हटाया गया, तो लोग उस एग्जीबिशन में, उस एक्सपो में जहां कहीं भी थे, लोग उमड़ पड़े इसमें, इसको देखने के लिए, इसमें बैठने के लिए, महसूस करने के लिए कि व्हीकल क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो ये जो मेरी अपलाइन मैनेजर और मेरे मेंटोर हैं मिस कैट जेकब्स और मिस्टर एम्बेसडर क्रिश्चियन, इन लोगों को 3 दिन तक ठीक से खाने पीने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 3 दिन जो लोग आ रहे थे सिर्फ ये व्हीकल देखने के लिए आ रहे थे। काश मैं भी वहां होता, मुझे भी ये सुनहरा सफर तय करने का मौका मिलता। तो आइए अब हम जानते हैं यूकॉन। ये देखिए, ये है उसकी तस्वीर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये पहली वाली तस्वीर है, हमारे इंजीनियर्स इसके मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। और दूसरी वाली तस्वीर में ये शारजा में जो टेस्टिंग ट्रैक पर यूकॉन यूनिकॉर्न टंगा हुआ है, और उसके साथ ही साथ हमारी यूनिकार भी टंगी हुई है। और तीसरे तस्वीर में ये दिखाया गया है, ये है हमारा ट्रांस का ये मैकेनिज्म का व्हीकल। इसको ओपन कैप में दिखाया गया है। ये बहुत ही रेयर पिक्चर्स हैं,
ज़्यादा नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी को भी बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ कंपनियां नहीं चाहती हैं, तो इसी वजह से हमें बहुत ही कम तस्वीरें दिखाई गई हैं पब्लिक को। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में यूनिकॉर्न के ऊपर लिखा गया है ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर। ये कहने का मतलब है कि 100 टन जितना वजन 1 किलोमीटर के लिए हम सिर्फ $1 चार्ज करेंगे। अगर आप आज के मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे अगर आप देखेंगे, तो कोई 150, 200, ₹250 तक चार्ज कर लेता है, करीब करीब $2 के करीब चार्ज कर लेता है। हम तो उससे भी ज्यादा कम दे रहे हैं, कम में दे रहे हैं। तो ये है हमारा यूलाइट, ये हमारा नया प्रोडक्ट है। ये इसीलिए इसको बनाना पड़ा। जो दलाई लामा जी हैं, वो हमारे अनेटोली यूनिट्स की जो हैं, जो हमारे सीईओ, ऑथर और डिजाइनर हैं, इनसे अपनी परेशानियां उन्होंने जाहिर करी कि जितने भी यहाँ पे यात्री आते हैं, जो भी भक्त आते हैं, इस पे तिब्बत में लोग जाते हैं दर्शन के लिए मंदिर में, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशानियां झेलते हैं, और साथ ही साथ उनका जो सफर रहता है उस दौरान परिसर भी बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने अप्रोच किया, और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए गुजारिश करी एनाटोली जी से, तो तब ये यूलाइट चीज को बनाया गया। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, परिसर कितना साफ सुथरा है, मछलियां हो या फिर कुछ और जीव जंतु हो पानी के, वो अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं। जो लोग सफर करेंगे यू लाइट में, वो एक कैप्सूल में ट्रैवल करेंगे, एक जगह से एक जगह से दूसरी जगह सेफ, और वातावरण को भी कोई गंदा नहीं करेंगे, और साथ ही साथ ये भी सेफ्टी से, बिना पहाड़ वगैरह किसी भी मुश्किलों को ना झेलते हुए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे कौन सी ऐसी खास बात है जो इस टेक्नोलॉजी को एक अद्भुत और अलग बनाती है बाकी सारे मौजूदा या फिर जो आने वाले टेक्नोलॉजीज हैं उनसे, क्या इसको जुदा करती है, और कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से हम इतना ज्यादा आप लोगों को कह रहे हैं कि आप इसमें निवेश करिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे इसमें रिटर्न्स पा सकें। तो वो टेक्नोलॉजी का राज जो है, अब मैं आपके सामने खोलने जाऊंगा। तो ये है हमारा मेन हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल। इस तस्वीर में जो दिखाया गया है, ये एक छोटा सा ट्रैक का जो है हिस्सा काट के दिखाया गया है। इसमें जो है, ये जो लोहे का एक जो ढांचा है, वो ढांचे के अंदर आपको मिट्टी जैसा एक पदार्थ दिख रहा होगा, लेकिन ये कोई मिट्टी नहीं है। इसको फ्लेक्सिबल कंक्रीट कहते हैं। और ये फ्लेक्सिबल कंक्रीट को डॉक्टर सॉरी हमारे सीईओ, डिजाइनर और हमारे ऑथर जो है डॉक्टर, सॉरी बार बार मुझसे डॉक्टर निकल रहा है, तो जो है हमारे डिजाइनर एनाटोली यूनिट्स की जो है, उन्होंने खुद इस चीज का आविष्कार किया है। ये फ्लेक्सिबल कंक्रीट जो है, ये आवाज को दबोच के रखता है। फ्रिक्शन मतलब यानी कंपन, क्योंकि दो लोहे जब टकराते हैं तो एक कंपन आती है, कंपन आता है, और उसकी वजह से कभी कभी आग लगने की भी बहुत ही ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए ये फ्लेक्सिबल कंक्रीट जो है, ये बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुआ है। फ्लेक्सिबल कंक्रीट आवाज को दबोच के रखता है, और साथ ही साथ ये एक इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, ताकि व्हीकल अपनी रफ्तार में उसी तरह तेजी बनाकर रखे। और उसके ऊपर जो ये एक ग्रे कलर का जो मेटल कैप दिख रहा है, ये मेटल कैप जो है, ये भी उनकी एक आविष्कार की हुई चीज है, एनाटोली यूनिट्स की जी की। और ये जो मेटल कैप जो है, ये स्मूथनेस मतलब चिकनाई को वैसे ही बरकरार रखता है, ताकि उसमें कोई कंपन, कोई चिंगारी वगैरह ना लगे, दो मेटल आपस में टकराने की वजह से, या फिर उसके ऊपर व्हील भी जो चलती है तेजी से, उसकी वजह से। और ये जो सफेद जो आप डॉट्स देख रहे हैं, फूल जैसे पत्तियां देख रहे हैं, ये कोई पत्तियां नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रिंग्स हैं, जिनको सात 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 नंबर मतलब न्यूमेरिकल नंबर में बता रहा हूँ, 7 स्ट्रिंग्स के हिसाब से 6 स्ट्रिंग्स डालकर उसमें सभी को एक साथ रैप कर कर उसमें कॉम्पैक्ट एक तरीके से रखा गया है फ्लेक्सिबल कंक्रीट के अंदर, ताकि फ्लेक्सिबल के साथ साथ स्ट्रांग भी रहे, दृढ़ता आए, और चिकनाई चिकनाई और अपनी जो आवाज
आने वाली चीजों को दबोच सके, ये सारी चीजों को मिलाकर ये ट्रैक बनाया गया है। और इसमें नीचे जो व्हाइट और जो नीले रंग का जो पाइप दिखाए गए हैं, इसमें बाकी सारी इलेक्ट्रिकल चीजों को वायरिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो ये वाली तस्वीर में बहुत ही अच्छे तरीके से एक तस्वीर में 3 से 4 अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है। तो मैं बताता हूँ कि ये 5 गुना चिकना और 3 गुना मजबूत ट्रैक है। तो यहाँ पे जो ए साइड और उसके साथ एक लाल कलर का एरो, बी साइड और लाल कलर का एरो दिखाया गया, ये एक एंकर का शेप को दिखाया गया है। और बीच में पानी, पहाड़, रेत और जंगल वाली चीजों को दिखाया गया है। ये ट्रैक आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने बहुत पहले बताया था पीपीटी के शुरुआत में। हमें सिर्फ ट्रैक नहीं, सिर्फ एंकर बनाने की जगह चाहिए, वो भी ज्यादा नहीं, छोटी मोटी जगह चाहिए। ये हम किसी भी जगह पर बना सकते हैं, पानी, रेत, पहाड़, जंगल, कहीं भी। तो हमें कोई सीमाएं नहीं, सीमाओं की जरूरत नहीं है, ना ही फ्लैट ग्राउंड की जरूरत है। प्यास लग रही है, थोड़ी सी पानी पी लेता हूँ। तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प स्लाइड है। इसमें 3 अलग अलग ट्रैक्स को दर्शाया गया है। सबसे पहले है हमारे पास सेमी रिजिड, मतलब अर्ध कठोर। उसके बाद है हमारे पास रिजिड, जो कि कठोर है। और फ्लेक्सिबल, मतलब लचीली तार जो है, लचीला स्ट्रिंग रील है, उच्च शक्ति स्ट्रिंग रील। तो सबसे पहले ये जो दिखाया गया सेमी रिजिड, मतलब अर्ध कठोर वाली जो ट्रैक है, ये अर्बन और सबअर्बन में काम आएगी। जैसे कि इंटरसिटी, अगर हम दिल्ली से फरीदाबाद, गाजियाबाद, हरियाणा, इस टाइप की जगहों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे स्तर पर जो है रिजिड, कठोर वाली रेल, स्ट्रिंग रेल, ये जो है नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल, जैसे कि मैंने बताया कि यू फ्लैश जो कि 500 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली जो गाड़ी है, उसके लिए और साथ ही साथ यूनिक कार्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा मददगार साबित है। और तीसरा जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो है लचीली फ्लेक्सिबल ट्रैक। ये ट्रैक जो है, ये हम रूरल एरिया में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि गांव वगैरह, गांव कस्बा वगैरह में। ये 5 किलोमीटर के दरमियान दरमियान में सिर्फ 2 एंकर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम आज का मेट्रो ले लें दिल्ली में, तो 5 किलोमीटर के दरमियान में हमें कम से कम 50 पिलर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये चीज अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोचिए कि जहां पर आप अभी बैठे हैं, मौजूद हैं, वहां से लेकर 5 किलोमीटर के फासले में हमें दूसरा एंकर लगाना होगा। तो ये है हमारे यूज का कि इंजन की मैकेनिज्म। ये बहुत ही ज्यादा मतलब वातावरण फ्रेंडली फ्यूल्स इस्तेमाल करता है, जैसे कि नेचुरल गैस, मीथेन, हाइड्रोजन और बाकी वातावरण फ्रेंडली फ्यूल्स का इस्तेमाल करके चल सकती हैं ये सारी गाड़ियां। और जो मैंने मेटल कैप और टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था इससे थोड़ी देर पहले, ये वही चीज है, व्हील के ऊपर भी इस्तेमाल की गई है, ताकि ट्रैक और व्हील के दरमियान में कोई भी ऐसा कंपन, फ्रिक्शन या फिर कोई भी आग लगने वाली चीज, कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घटे। इस चीज के लिए दोनों में सेम मेटल इस्तेमाल किया गया है। तो ये है हमारा एरोडायनामिक प्लेस, जो एक पाइवट जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एरोडायनामिक्स को जो है सी एक्स के माध्यम से हम लोग मापते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं, 3 अलग अलग चीजों को दर्शाया गया है इसमें। सबसे पहले आते हैं हम लोग फार्मूला वन कार। ये इसका जो एरोडायनामिक्स जो मापा गया है, वो CX 0.2 इसको दिया गया है, क्योंकि इसके नीचे भी जो हवाएं फंस जाती हैं, जब वो पीछे की तरफ जाती हैं, तो एक अपनी जुल्फें बना लेते हैं। उन जुल्फों को पार करके आगे जाने के लिए कार को वो और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फ्यूल इस्तेमाल करना होता है। और दूसरी वाली तस्वीर में जो है, यहाँ पे एक नॉर्मल एक फैमिली कार जैसी चीज को दर्शाया गया है। इसके नीचे भी जो हवा फंस जाती है, जब पीछे उसको धकेल कर गाड़ी आगे दौड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फ्यूल इस्तेमाल करती है, तब भी वो हवा पीछे जाते जाते अपनी जुल्फें बनाकर गाड़ी को थोड़ा सा पीछे की अपनी तरफ आकर्षित करके फिर आगे की तरफ बढ़ने का मौका देती है। लेकिन यू फ्लैश, जैसे कि मैंने बताया, यू फ्लैश जो है
ये 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ इसमें एक नॉर्मल कार का भी जो है सी एक्स 0.4 है, फॉर्मूला कार का 0.2 है, और हम लोगों ने सी एक्स 0.06 मतलब फॉर्मूला वन को भी पीछे छोड़ दिया एरोडायनामिक्स के एक भूमिका में। क्योंकि इसकी दो तीन वजह है। एक, दोनों तरफ इसकी शार्प एजेस है, मतलब चोंच बनी हुई है, और ये जमीन से ऑलरेडी 10-12 फीट से भी ज्यादा ऊपर है, हवा में है। और ये हवा को जितनी रफ्तार से चीरते हुए आगे दौड़ेगी, जितनी स्मूथ से, जितनी चिकनाहट से, उतनी ही रफ्तार ये बनाकर रखेगा। हवा को जिस तरीके से चीर कर आगे जाएगा, उसी तरीके से हवा को अपने पीछे की तरफ भी जाने का मौका देता है। इसी वजह से ये यूनिक है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो सकती है, और इसमें कोई कंपन या फिर कोई आग लगने, कोई दुर्घटना घटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कह सकते हैं हम, एकदम शून्य के बराबर है दुर्घटनाएं इसमें। और ये गाड़ी जब ट्रैक्स पे से गुजरेगी, आपको पता नहीं चलेगा, आपको महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ से कोई गाड़ी यहाँ से गुजरी है। तो ये है इसकी सबसे बड़ी खासियत इस टेक्नोलॉजी की। तो आइए अब हम जानते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं कि हमारे वायु वायुक्तिका का एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें भी कर देते हैं, मतलब एरोडायनामिक्स का जो पाइवोटल रोल है यहाँ पे। यूनिक कार को भी दिखाया गया है, और यहाँ पे यू फ्लैश को भी दिखाया गया है। यूनिक कार में जो है 14 लोग सफर कर सकते हैं एक साथ में, और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखता है। यू फ्लैश में जो है 6 लोग सफर कर सकते हैं, ये 500 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने की क्षमता रखता है। जैसे कि मैंने बताया, ये डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस एरोडायनामिक्स पाइवोटल रोल की वजह से हम लोग साल में 880 टन जितना फ्यूल, मतलब ईंधन, बचा सकते हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा फायदा होगा, कितनी बचत होगी हम लोगों को। और कितना ज्यादा हम लोगों के कांधों पर जो वजन है, मतलब जो हम लोगों को सरकार को देना पड़ता है टैक्स वगैरह, कितनी बचत हो सकती है, कितना हम लोग अपनी जिंदगियों को सुधार सकते हैं इन सब चीजों के जरिए से। तो आइए कुछ इसके बारे में हम जो पैरामीटर्स देखते हैं, मतलब जो मापदंड होते हैं एक प्रोडक्ट को कंपेयर करके, हमारा प्रोडक्ट कितना बेहतरीन काम निभा सकता है कम कीमत में और कम समय में। कैपिटल कॉस्ट इसका बहुत ही कम है। अगर आप मैग्नेट लेविटेशन, मोनोरेल, ट्रक, ट्रेन को कंपेयर करोगे, ऑपरेशन कॉस्ट मतलब इसकी जो देखभाली वगैरह होती है, उसमें भी हम बहुत ही ज्यादा कम खर्चा कर सकते हैं। एनर्जी, इसमें भी हम बहुत ही ज्यादा कम खर्चा इस्तेमाल कर सकते, सॉरी, बहुत ही कम ईंधन वगैरह यूज कर सकते हैं इन गाड़ियों को चलाने में। और कैपेसिटी वाइज, मतलब कम खर्चा, कम ईंधन और कम कैपिटल कॉस्ट वगैरह में हम कितने ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं कम समय में और कम कीमत में, ये कैपेसिटी को इसीलिए हाई दिखाया गया है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया कि वातावरण को गंदा करना या फिर इससे कितनी गंदगी हो सकती है, देखिए उसमें भी हम बिल्कुल लो हैं। अगर इतनी सारे दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में कंपेयर करोगे, ट्रक ट्रक तो आप छोड़ ही दो, वो तो 100% कह सकता हूँ मैं। और ट्रेन, उसमें भी ऑलमोस्ट 50% है। मोनोरेल में भी कम दिखाया गया है, मैग्नेट लेविटेशन में भी कम दिखाया गया है। और हमारे यूज टाइम में तो एकदम ग्रीन दिखाया गया, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। और ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट रेट भी एकदम ना के बराबर है, क्योंकि हवा में कौन उस ट्रैक पे चलने की जरूरत करेगा। मैं तो नहीं करूंगा, शायद हो सकता है कोई परिंदे चरिंदे करें तो शायद हो सकता है, बट वो भी कम है। तो यहाँ पे इस चीज को बहुत ही सरलीकृत में दर्शाया गया है, कि बहुत ही सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। डिलीवरी कॉस्ट और डिलीवरी टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि कम खर्चे में और कम वक्त में हम डिलीवरी बहुत ही तेजी से, बहुत ही गति से हम लोग आपके सारे प्रोडक्ट्स को या फिर कंपनीज के प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह सस्ते कीमत में हम लोग पहुंचा सकते हैं। सस्ते कीमत में पहुंचाना, कम वक्त में पहुंचाना, मतलब कम पैसे में आप भी माल वगैरह खरीद सकते हो, आप भी अपने हर दिन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को, चीजों को आप खरीद सकते हो। और कम समय में, मतलब जल्द से जल्द आप चीजों को अपने हाथ में ले सकते हो, महसूस कर सकते हो, चीजों को पा सकते हो। तो आइए अब हम सबसे बड़ी जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे है, जानते हैं कैसे।
यू स्काई जो है 10 गुना सस्ता है। जैसे कि मैंने इससे पहले बता रहा था कि कम वक्त और कम कीमत में हम लोग चीजों को पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो लोग हो या फिर कोई मालगाड़ी, जैसे कि सामग्री वगैरह। सबसे पहले इसमें दिखाया गया है ओवरग्राउंड, इको फ्रेंडली, सेफ्टी, अडेप्टेबिलिटी, स्पीड और कॉस्ट पर किलोमीटर। इसमें 4 अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन दिखाए गए। सबसे पहला है हमारा यूज का ट्रांसपोर्ट, दूसरा है मोनोरेल, तीसरा है मैग्नेट लेविटेशन, चौथा है हाइपरलूप। इसमें इको फ्रेंडली, ऊपर वाले की दया से सारे इको फ्रेंडली हैं, मतलब कोई मतलब वातावरण को ज्यादा गंदा करने वाला कोई इसमें वैसी चीज इस्तेमाल नहीं करी की गई है ज्यादातर। और सेफ्टी, यूज का बहुत ज्यादा है, मोनोरेल ज्यादा है, मैग्नेट लेविटेशन ज्यादा है, हाइपरलूप ठीक ठाक है। और इसमें बहुत ज्यादा और हद से ज्यादा जो सेफ्टी है वो यूज का है। अडेप्टेबिलिटी, नो लिमिट्स, कहने का मतलब है ये पानी, रेत, पहाड़, जंगल कहीं भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसको कोई फ्लैट ग्राउंड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सारे चीजों में मोनोरेल के लिए फ्लैट ग्राउंड की जरूरत है, मैग्नेट लेविटेशन के लिए फ्लैट ग्राउंड की जरूरत है, हाइपरलूप के लिए भी फ्लैट ग्राउंड की जरूरत है। मतलब जमीन अगर पानी, रेत, जंगल, पहाड़ कुछ भी हो, पहले वहां पे आपको एक सॉलिड फ्लैट ग्राउंड बनाना पड़ेगा, तभी जाकर ये सब बाकी ट्रांसपोर्टेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्पीड, यूज का हमारी अप टू 600 किलोमीटर जा सकते हैं, वाओ। मोनोरेल 80 किलोमीटर पर किलोमीटर, मैग्नेट लेविटेशन 600 किलोमीटर प्रति घंटा, और हाइपरलूप 1200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे स्पीड हाइपरलूप की बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके पीछे वजह भी है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कॉस्ट पर किलोमीटर में। यूज करने देखिए, अगर 600 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो कम समय में और कम कीमत में आपको लेके जा रहा है, और 1 किलोमीटर इसका ट्रैक बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 से 8 मिलियन डॉलर की जरूरत पड़ती है। लेकिन मोनोरेल में 36 मिलियन डॉलर 1 किलोमीटर के लिए ट्रैक बनाने के लिए। मैग्नेट लेविटेशन में 106 मिलियन डॉलर लगते हैं 1 किलोमीटर ट्रैक बनाने के लिए। और हाइपर लूप जो है 100 या फिर उससे भी ज्यादा मिलियन डॉलर्स लगते हैं 1 किलोमीटर का ट्रैक बनाने के लिए। तो सोचिए, जो ट्रांसपोर्टेशन हमें 3 से 8 मिलियन डॉलर बनाने के लिए लगते हैं वो सस्ता है, वो हम लोगों को बर्डन मुक्त करता है, या फिर सस्ता है, कम समय में कम कीमत में हमें बहुत सारी चीजें लाके देता है, वो बेहतर है? या फिर वो बेहतर है जो हमें ज्यादा पैसा लेकर फ्लैट ग्राउंड बनाओ, उसके बाद इतने सारे पिलर्स लगाओ, पिलर्स के लिए जितना पैसा, उसके ऊपर से गवर्नमेंट जो चार्ज करेगी, ज्यादा वक्त, ज्यादा पैसा, ज्यादा टैक्स, कौन सा सस्ता है? डेफिनेटली मेरा तो यूज का ट्रांसपोर्ट। तो बाकी जब भी आप इन सब चीजों में अगर ट्रैवल करते हैं, मोनोरेल, मैग्नेट लेविटेशन, हाइपरलूप, तो आपको हमेशा जब भी आप सफर करोगे तो आप ये सोचना, यार 1 किलोमीटर के लिए 106 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, कि मैं इतना क्यों दूं? मैं तो, जब मेरा काम 3 से 8 मिलियन डॉलर में खत्म हो रहा है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसा दूं सरकार को? ये बात अपने दिमाग में, अपने जहन में रख के चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तो आइए अब हम जानते हैं जो प्रौद्योगिकी के लेखक हैं, जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन को बनाने वाले जो जीनियस है, जो वो हस्ती है, वो शख्सियत है, ये, इनके पीछे ना बहुत ही ज्यादा गहरी कहानी है और ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा। बहुत ही छोटी इनकी एक कॉम्पैक्ट तरीके से आपको इन जो वक्त इन्होंने जितना कुछ भी झेला है वो आपको बताऊंगा। इस टेक्नोलॉजी को हमारे सामने लेकर आने के लिए, इसके जरिए से हमारी जिंदगी सुधारने के लिए इन्होंने क्या क्या परेशानियां उठाई, और ये ऑलरेडी इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, और वैज्ञानिक की दुनिया में भी बहुत ही ज्यादा अपना नाम बना चुके हैं ये। तो आइए उस शख्सियत से मिलते हैं। ये हैं डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की, जो कि 2 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोजेक्ट संगठन के हेड हैं। और ये 100 150 से भी ज्यादा इन्वेंशंस किए हैं, 20 मोनोग्राफ्स लिखे हैं, मोनोग्राफ्स मतलब किताबें लिखी हैं, और 200 साइंटिफिक पेपर्स इन्होंने लिखे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ना ही कोई इन्वेंशन किया है, ना ही कोई किताब लिखी है, ना ही कोई साइंटिफिक पेपर लिखा है। अगर आप लोगों ने किया है तो आप एक बार सोच के देखिए, क्या किसी एक इंसान को इतने सारे मुकामात, इतने सारे चीजों को हासिल करना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। इन सब की चीजें, बहुत ज्यादा परेशानियां झेली हैं, बहुत ज्यादा दुख झेला है, बहुत ज्यादा दर्द झेला है, तभी जाकर ये इतनी ऊंचाई पर उभर कर आए हैं, हम लोगों के सामने आए हैं, और हमारे लिए दुनिया
दुनिया में एक अच्छा काम करने के लिए जन्म लिए हैं। मैं इतने अच्छे अल्फाज बोल सकता हूँ इनके लिए। और ये चेयरमैन इस स्काईवे ग्रुप कंपनीज के चेयरमैन भी हैं। और इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगाए हैं। तो 40 साल कोई छोटा मोटा वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है हमारे प्रारंभिक यूनिट्स की एनाटोली जी के कुछ डिजाइन हैं परीक्षण के टाइम पे, मतलब डिजाइन और ट्रायल्स के दौर में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो देखते हैं आप एक तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रक रुका हुआ है ट्रैक के ऊपर और नीचे एनाटोली जी रुके हैं। तो ये इनका प्रारंभिक एक परीक्षण के टाइम पे इन्होंने किया था। ये ट्रैक और ये ट्रक दोनों अभी भी मौजूद हैं बेलारूस में। और ये बाकी सारे पेपर में जो डिजाइन दिखाए गए हैं, ये टाइम वक्त के साथ साथ इन्होंने डिजाइन भी चेंज किए, कौन सा डिजाइन सूटेबल है, कौन सा एरोडायनेमिक है, और किस में ज़्यादा हम स्पीड और पैसा कम और कम वक्त में हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, वो सारे चीज़ों को लेकर इन्होंने इस चीज़ को बनाया है। और यहाँ पे हमारा जो अगला जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर एनाटोली जी काम कर रहे हैं वो है स्काई स्पेस। ये चाहते हैं कि धरती जिस तरीके से पहले हरियाली और हरी भरी थी उसी तरीके से आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम छोड़कर जाएं जब हम इस खूबसूरत दुनिया से जाएंगे। तो इसीलिए स्काई स्पेस प्रोजेक्ट इन्होंने इसके ऊपर एक काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया में अभी मौजूद जितने भी फैक्ट्रीज हैं ये सारे के सारे अंतरिक्ष में ले जाएं, स्पेस में ले जाएं। तो इसीलिए स्काई स्पेस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप भी इस प्रोजेक्ट को सहयोग दें, बढ़ावा दें, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के एक अच्छा वातावरण दें जमीन पर। तो आइए अब हम जानते हैं पेटेंट सर्टिफिकेट्स और एग्जीबिशंस, प्रमाण पत्र और प्रदर्शनियां। तो ये है 150 से भी ज्यादा, सॉरी 150 पेटेंट्स हैं जो कि चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक एग्जीबिशन में दिखाए गए हैं। ये हैं कुछ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस जो कि सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक हुए थे। उसमें ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें एनाटोली जी और जो कि दुबई के शेख्स वगैरह को इस टेक्नोलॉजी और व्हीकल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये और तस्वीर में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मिस कैट जेकब जो है बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। ये भी एक्सपो में लोगों को मदद करने के साथ साथ अपनी भी जो कि इसके बारे में जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रही थी, इसके बारे में जानकारी हासिल कर रही थी। यह है हमारा एक और उपलब्धि, अनदर फेदर इन द कैप। 2018 में हमें यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर मैनेजमेंट के लिए एक उपलब्धि दी गई। और ये जो इसमें जो ये सर्टिफिकेट लेने वाले जो हैं ये है बेलारूस के, ये ट्रांसपोर्टेशन को देखने वाले एक कर्मचारी हैं, मतलब वहाँ के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो स्त्री है, ये जो महिला है, ये मोहतरमा जो है अनाटोली यूनिट्स की जी की धर्म पत्नी है, उनकी अहलिया है, जो कि इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस कंपनी को इस मुकाम तक लाने के लिए। क्योंकि एनाटोली यूनिट्स की जो है वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे फोकस करे थे और मैनेजमेंट को देखने के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो कि इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाए और इसको दुनिया के सामने ला के रखे। हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत ही अच्छी कहावत है जो कि हमेशा हम कहते हैं, एक कामयाब मर्द के पीछे बहुत एक औरत का हाथ होता है। तो वो टाइटल जो है इनको इस इन महिला को, इन मोहतरमा को बहुत ही अच्छे तरीके से सूट करता है। तो आइए अब हम जानते हैं उत्पादन और इसके परिणाम। तो ये है हमारा हेड ऑफिस जो कि बेलारूस के मिन्स्क में है। यहाँ पे 600 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। और दूसरी वाली तस्वीर में देख सकते हैं आप, इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत ही लगाव और बहुत ही क्षमता से। ये इंजीनियर्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स है। यहाँ पे ये मुकाम पर जाने के लिए, दर्जा हासिल करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा एक टफ, बहुत ही ज्यादा सख्त इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। और आखिरी वाली तस्वीर में जो दिखाया गया है यहाँ पे सारे कर्मचारी और उनके साथ ही साथ एनाटोली यूनिट्स की बेलारूस के इको टेक्नो पार्क में जो कि मरियाना गोरका में है, वहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स और ट्रैक से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के साथ एक तस्वीर खींची है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। और ये जो बिल्डिंग जैसे कि मैंने बताया ये हमारे मिन्स्क में है बेलारूस के।
ये जो इमारत है, इस इमारत पे कोई भी बैंक का लोन या कर्जा वर्जा नहीं है। ये सारी संपत्ति यूनिट्स की, एनाटोली यूनिट्स की, मतलब स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की जो कंपनी है, वो कंपनी को ही बिलोंग करती है। इस पे कोई कर्जा या फिर कोई बैंक का लोन वोन बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमारी दूसरी तस्वीर, ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, इंजीनियर्स जो कि कर्मचारी वगैरह हैं। और ये दूसरी तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैकेनिज्म पे काम किया जा रहा है यूनिकार के ऊपर। ये हमारी फैक्ट्री की तस्वीर है। इस पे भी कोई बैंक का लोन या फिर कर्जा वर्जा नहीं है। ये सारी संपत्ति कंपनी की ही है। तो ये है हमारी वो वाली तस्वीर जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ, इको इको टेक्नो पार्क, जो कि मरीना गोरका में है, बेलारूस में। यहाँ पे सबसे पहली वाली तस्वीर में जो हरियाली आपको दिखाई गई, ये हरियाली पहले से नहीं थी, ये बाद में आई है इस टेक्नोलॉजी के मदद के जरिए से। ये जो यहाँ पे आपको ट्रैक्स वगैरह दिखाया गया है, इस वाले जो जो अच्छा टेस्टिंग पार्क है, ये टेस्टिंग पार्क में रशिया की आर्मी जो है यहाँ पे ड्रिल वगैरह करती थी, हर रोज आके अपने व्यायाम वगैरह करते थे। बहुत ही ज्यादा सड़ी गली, बदबू और गंद से भरा हुआ एक मैदान था। जब अनाटोली यूनिट्स की जी ने इस मैदान को लिया और यहाँ पे धीरे धीरे से टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, और जब ये टेक्नोलॉजी, 7 ट्रैक हैं यहाँ पे, ये सारे प्रोडक्ट्स उसमें, व्हीकल जितने भी हैं सारे जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे से डेवलप करते करते साथ साथ ही साथ जमीन भी अपने आप को फिर से एक फर्टाइल करना शुरू किया, जैसे कि घास वगैरह उगने लगे, फिर वहां पे हरियाली आई। और उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी उगाए जाते हैं, सब्जी वगैरह भी फल और सब्जी वगैरह भी उगाई जाती है। यहाँ पे जितने भी लोग देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे सब्जियों का आनंद ले सकते हैं और फल फ्रूट का, फल वगैरह का भी आप यहाँ पे आनंद उठा सकते हैं। जो यहाँ पे पानी के छोटे छोटे तालाब दिखाए गए हैं, इसमें मछलियां वगैरह भी हैं। कहने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी आने के जरिए, जब आएगी या फिर आज के आने के जरिए से, एक हरियाली को फिर से आप जिंदा कर सकते हैं, जो कि अभी इतनी ज्यादा सीमेंट की, कंक्रीट की वजह से जितनी ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है, हरियाली मरती जा रही है दिन ब दिन, इसको हम फिर से जिंदा कर सकते हैं। ये इस टेक्नोलॉजी के पीछे का राज है। और हमारे कहने का मतलब भी ये है। और ये दूसरी वाली तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाया गया है, जो कि उसके बगल में, बिल्कुल बगल में ट्रैक्स दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये व्हीकल्स आपके घर के बगल में भी बनाए जाएं, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो वहां से जब ये ट्रांसपोर्टेशन या फिर व्हीकल्स वगैरह गुजरेंगे, तो आपके घर में कोई कंपन वंपन नहीं होगा। आज अगर आप मेट्रो के बगल में कोई घर ले लो, एक मेट्रो गुजरेगी तो आपके घर का सामान पूरा हिलता हुआ गिरेगा। और साथ ही साथ अगर आप शादीशुदा हैं या फिर आपके मम्मी पापा ऐसे डांटे कि पता नहीं कौन सी जगह घर लेकर आया, जब भी ट्रेन गुजरती है तो सारा घर का साजो सामान गिर जाता है, बार बार आपको उठाकर रखना पड़ता है या फिर पकड़ कर रखना होता है कि जब तक मेट्रो ना गुजर जाए। और तीसरी तस्वीर में ये यहाँ पे एक यूनिकार दिखाई गई, ये भी उसके कैब के बगैर मैकेनिज्म को देखने के लिए टेस्ट रन किया गया था। ये एक ही ऐसी तस्वीर है, विदाउट कैब टेस्ट रन हो रहा है इस पे, ट्रैक्स पे। तो ये है हमारा यू स्काई का इनोवेशन सेंटर, जो कि यूएई शारजा में मौजूद है। यहाँ पे अगर आप जाकर इसमें देखकर, इसको महसूस करके इसमें बैठना चाहते हैं, इसका सफर का और इसका आनंद लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिए गए हुए डिटेल्स पर, पते पर आप कॉल करके या फिर उसको उनको मेल वगैरह ड्रॉप करके आप परमिशन ले सकते हैं, इजाजत ले सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई काम वगैरह नहीं चल रहा है, तो आप लोगों को वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा, वहां पे उसमें बैठकर उसमें उसका आनंद लेने का मौका भी मिलेगा, उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं एक हिसाब से। लेकिन जाने से पहले आपको परमिशन लेनी होगी। प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और ये है हमारा शारजा का पहला एंकर। जब लगा था तब वहां पे टीम गई थी, और यहाँ पे इतनी शिद्दत की गर्मी थी, 50 डिग्री से भी ज्यादा। तो सब लोग छाव में गए हुए थे। ये सिर्फ 10 या 20 सेकंड के आसपास सब लोग बाहर गए, जल्दी से एक फोटो खींची, फिर अंदर गए, क्योंकि वहां पे इतनी शिद्दत वाली गर्मी थी। और यहाँ पे दूसरी वाली तस्वीर में जो टेस्टिंग सेंटर का जो रास्ता है, जो पता है, उसकी तरफ दोनों हाथ दिखा रहे हैं, शारजा के यूनिट्स की टेस्टिंग सेंटर की सीईओ और हमारी सीईओ एनाटोली यूनिट्स की जी।
और नीचे यहाँ पे दर्शाया गया है कि अगर ये टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो आप चाहे तो रेत में भी हरियाली उगा सकते हो। तो ये है, यहाँ पे एक इको हाउस दिखाया गया है, जो कि जैसे मैंने बताया, ये टेक्नोलॉजी आने से आप कहीं भी हरियाली को उगा सकते हैं। और ये एक रेत के बीचों बीच ऐसा एक इको हाउस बनाकर दर्शाया गया है। और ये हमारे कुछ न्यूज़ हैं, जब यू स्काई के ट्रांसपोर्ट यू स्काई ट्रांसपोर्ट के बारे में जब खबरें निकली थी, तो यूएई के बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने हमारे बारे में लिखा है और दिखाया था, दुनिया के सामने रखा था। और ये कुछ जाने माने चैनल्स हैं, CNN, बिजनेस नाउ और फॉक्स न्यूज़ वगैरह। और ये हमारा एक्सपो हुआ था 2021 अक्टूबर में दुबई में। उस टाइम की एक छोटी सी झलक है, तस्वीर है। और ये हमारे 2022 मार्च में 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक 3 दिन हमारा एक्सपो हुआ था। वहाँ का एक छोटा सा एंट्रेंस का तस्वीर है, ये मैंने ही लिया था और मैं मौजूद था उस टाइम पे। ये कुछ सुनहरे पल जो मैंने महसूस किए, बहुत ही अच्छा लगा लोगों से मिलकर। और यहाँ पे हमारे स्टॉल पे स्पेशली हमारे इंडिया के बहुत अलग अलग शहरों से, कोने कोने से लोग आए थे देखने के लिए कि हमारा स्टॉल मौजूद है या नहीं है, क्योंकि एक उत्सुकता थी लोगों में, क्या ये सही में असल है या नहीं है। और ये मैं उनके साथ कुछ छोटी मोटी तस्वीरों में दिखाई दे रहा हूँ। और ये हमें एक और उपलब्धि हुई थी, जैसे कि मैंने बताया कि बेलारूस के में तब जब हमें रिकॉग्नाइज किया गया था कि हम भी एक जाने माने ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से काम कर सकते हैं। तो तब एनाटोली यूनिट्स की जी को पुरस्कृत किया गया था सर्टिफिकेट देके, मतलब जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनी के तौर पर। और ये कुछ जाने माने ट्रांसपोर्ट मौजूद हैं जो अभी यूएई में और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में। उनके साथ साथ हमें भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि यू स्काई भी एक जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि आपकी कंपनी का कोई एक चिन्ह या फिर लोगो वैसे बड़े जाने माने कंपनीज के बीच में रखा जाए। तो मैं इसका हिस्सा हूँ और मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। और ये है हमारे अनाम्बा स्टेट के गवर्नर चार्ल्स चुकवुमा सोलोडू। जब गए थे इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, ये नाइजीरिया को बिलोंग करते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करने करके अपने कंट्री में, अपने मुल्क में इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए वहां तक गए थे। और ये कुछ तस्वीरें हैं वहां की, ये जानकारी हासिल करते हुए बेलारूस में। तो यहाँ पे है इसमें बेलारूस में, मतलब इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका में जो टेस्टिंग पार्क है, वहां पे 2014 से लेकर आज तक, मतलब 2022, 50 से भी ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स वहां पे जा चुके हैं, इस टेक्नोलॉजी को देखे हैं, उसको महसूस किया है, उसमें सफर किया है। और बहुत से लोग उत्सुक भी हैं कि जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी को हम अपने मुल्क में लेकर आए, हम अपने देश में लेकर आए। तो यही उत्सुकता मेरे अंदर भी है और मैं चाहता हूँ कि यही उत्सुकता आप अपने अंदर भी रखिए कि हमारे भारत में भी ये टेक्नोलॉजी, ये ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द लेकर आए। तो इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें कोई सीमाएं नहीं है और इसमें हर कोई इसमें निवेश कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2014 से लेकर अब 2014 से लेकर अब तक हमें क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ा और अब हम कौन से स्टेज पर हैं। जब 2014 में हम लोगों ने शुरुआत किया था, जीरो से लेकर नो रिस्क जो स्टेज था, 8वें स्टेज तक, वहां पे बहुत ही ज्यादा रिस्क था। और ट्रैक्स को टेस्ट करना था, व्हीकल्स को टेस्ट करना था, वातावरण को देख उसके हिसाब से हम लोगों को टेस्ट करना था, बहुत सारी चीजों और अड़चने, मुसीबतें, समस्याएं आ रही थी। उन सबको पार करके जब एक स्टेज में हम लोग पहुंचे, तो वहां पे हमारा सारा रिस्क खत्म हो गया, सारी परेशानियां, सारी समस्याएं, सारी दुविधाएं खत्म हो गई। उसके बाद काम एकदम तेजी से और गति से बढ़ता गया और अभी हम लोग 14.2 स्थान में हैं। और 15वें स्थान पर पहुंचने में हमें ज्यादा देरी नहीं लगेगी, इसीलिए जल्द से जल्द इसमें निवेश करिए और जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए, इससे पहले के सारे रास्ते बंद हो जाएं। तो हमारा निवेश करने का जो तरीका है इसमें बहुत ही आसान है। आप $50, मतलब
इंडिया के आप 4,000 के आसपास मानकर चल सकते हैं। $50 से आप शुरुआत कर सकते हैं, और इसमें इंस्टॉलमेंट्स के भी ऑप्शंस हैं, 5 महीने से लेकर 9 महीने तक। और हमारे पास 4 लाख से भी ज्यादा निवेशक जुड़े हुए हैं। इसमें कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, और अलग अलग सारे मुकाम, सारे वर्ग के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इस 4 लाख निवेशकों में नहीं है, तो आप इन 4 लाख निवेशकों में जुड़िए और इस 4 लाख निवेशक के नंबर्स को बढ़ाइए। तो आइए अब हम जानते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग। कहने का मतलब है स्काईवे में निवेश करने के हमें क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले आता है डिविडेंड्स, दूसरा आता है इनहेरिटेंस, तीसरा आता है सेल ऑफ शेयर्स। डिविडेंड्स, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन हो गया, कहने का मतलब ये है सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पे कोई गुमान वाली बात नहीं है। बीच में कोरोना वोरोना आया था, तो इस वजह से इस चीज को इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। सक्सेसफुली प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, तो आपको हर साल, साल में एक बार या फिर 2 बार भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी आपको इस जितना भी कमाएगी उसका 20% जो है डिविडेंड्स में बांटेगी। दूसरा जो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब इसमें आप जो डिविडेंड शेयर्स आप खरीदोगे, जो भी पैकेज आप खरीदोगे, ये आप जायदाद के तौर पर आपके आने वाली पीढ़ियों को आप ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि होता है, विल बना सकते हो, विल बनाकर आप, फॉर एग्जांपल आज मैं जिंदा हूँ, कल हो सकता है मैं रहूं या ना रहूं, तो इसीलिए मैं एक इनहेरिटेंस, एक विल पेपर बना के मैं अपनी बीवी बच्चों के नाम कितने कितने शेयर्स करना चाहता हूँ, एक विल पेपर बना के उसके हिसाब से मैं उनको इनहेरिट करके भी, पास ऑन करके भी मैं इस दुनिया से खुशी खुशी, या फिर हो सकता है रोते हुए भी जाऊं। तो ये है दूसरा ऑप्शन, इनहेरिटेंस। और तीसरा है सेल ऑफ शेयर, जो कि अभी करंट इसकी जो कीमत है वो 2 सेंट से लेकर 6 सेंट के दरमियान में है, बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं। और जैसे ही कंपनी एक बार आईपीओ में जाएगी, तब आप अपने शेयर को सेल भी कर सकते हैं, उसके जरिए से आप फायदा भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना और मेरा कहना यह है कि आप ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि डिविडेंड शेयर्स जो होते हैं वो ए क्लास के शेयर्स होते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको। आप बेचने की गलती बिल्कुल भी ना करें, बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि आप अगर अनजाने में या फिर आप कोई मजबूरी की वजह से भी आप सेल कर रहे हो, या फिर सामने वाले को इसके बारे में जानकारी है डिविडेंड्स के बारे में, तो वो आपको 1 सेकंड भी देरी ना करते हुए जो कीमत आप बोलेगे वो कीमत पे देके हासिल कर लेगा। क्यों? क्योंकि एनाटोली यूनिट्स की जो है वो ट्रैक्स पे 100 साल की गारंटी देते हैं। तो समझिए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके दिमाग में इमेजिन नंबर्स आते हैं, वो अगर इमेजिन नंबर्स पे भी अगर आप सेल कर दोगे, तो 100 साल उससे डबल और बैठकर खाएगा वो बंदा। अपनी सारी घर की मुश्किलातें, परेशानियां, अपने फैमिली की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, वो बैठे बैठे चुटकियों पे आसानी से हल कर लेगा, क्योंकि 100 साल की गारंटी देता है। 100 साल तक आपको बैठकर खाने का मौका मिलेगा, 100 साल तक आपको पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलेगा, 100 साल तक आपके पीढ़ियां, एक पीढ़ी से भी ज्यादा, क्योंकि 100 साल कम नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से भी ज्यादा, 2 या 3 पीढ़ियां आर्थिक जो जो भी मुश्किलातें आती हैं उनसे छुटकारा पा सकती हैं। तो ऐसी गलती, ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करें। मैं तो नहीं करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी ना करें। तो आइए अब हम जानते हैं यूज कर द होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग। मतलब इसमें समय अब है, मतलब अब वक्त है इसमें इन्वेस्ट करने का, बाद में इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको ए क्लास शेयर जो है वो है कि कंपनी का जो प्री आईपीओ में डिविडेंड शेयर्स मिल रहे हैं वो अब आप खरीदिए। जैसे ही कंपनी जब जाएगी आईपीओ में, इसको बी क्लास शेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कहने का मेरा मतलब है, उदाहरण पे, अगर आपने कोई XYZ कंपनी का शेयर आपने खरीदा XYZ अमाउंट पे, 1 महीने 2 महीने वेट करने के बाद आपने XYZ अमाउंट पे आपने बेच दिया, तो आपने उस वक्त के लिए आपने मुनाफा बनाया, लेकिन बाकी का वक्त आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो। तो इसीलिए ए क्लास शेयर जो है प्री आईपीओ में डिविडेंड शेयर्स होते हैं, आईपीओ शेयर्स जो होते हैं बी क्लास शेयर्स होते हैं। आपने खरीदा, वक्त के लिए संभाला, पैसा उसके ऊपर कीमत बढ़ी, आपने बेच दिया, बस आपका जरिया खत्म। और यहाँ पे कहने का मतलब, जब कंपनी आईपीओ में जाएगी, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की कंपनी, तब शेयर्स में जो बढ़ोतरी आएगी, जब मार्केट सैचुरेट हो जाएगा, तो प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया गया, देखिए यहाँ पे एकदम मेरे दाएं तरफ बहुत ही तेजी से बूस्ट होगा शेयर्स की वैल्यू। तो ये गलती, ये बेवकूफ़ी ना करें, संभाल के रखें।
थोड़ा सा सब्र रखें। सब्र बहुत बड़ी चीज है, कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हो सकता है आप मुनाफा ना देखें, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी जब मुनाफा देखी, ये सबसे ज्यादा आपका जिंदगी का एक अचीवमेंट होगा। उस वक्त आप पछताओगे नहीं। और ये है हमारे यूनिट की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की सक्सेसफुली जो हमारी ऑडिट हुई थी 2022 में। उसमें पता चला कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की कंपनी जो है, उसने जितना भी फंड उठाया है ग्राउंड से, क्राउड से, उसका एक एक पैसा, एक पाई पाई या फिर एक एक पैसा भी उसने सही जगह पर इस्तेमाल किया है। ऑडिट में कोई भी ऐसी नुकसानदेही चीजें नहीं मिली, ना ही कंपनी को इसकी वजह से कोई धक्का हुआ। ऑडिट की वजह से ये 100% सक्सेसफुल हुआ। मतलब मैंने बहुत ही ऐसी कम कंपनी में, मैंने भी बहुत सारी कंपनी में काम किया, मुझे पता है कि ऑडिट में कितना घोल घपला करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्राउड से फंड उठा के उसको सही तरीके से सही जगह पर और सही समय पे इस्तेमाल करना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और उसको साबित करके लोगों के सामने सीना चौड़ा करके बोलना, ये उससे भी ज्यादा बहुत ही एक हिम्मत वाला काम होता है। तो आइए अब हम जानते हैं रोड मैप। रोड मैप क्या है? रोड मैप में सबसे पहले ही जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। मतलब हाँ, इस जगह की मिट्टी कैसी है, वहाँ का ग्राउंड कैसा है, ये सारी जगह जानकारी और उसके बारे में पता करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। उसे कम से कम 6 महीना लगता है। दूसरा स्टेज आता है डिजाइन। जब फिजिबिलिटी स्टडी हो जाती है तो यहाँ पे किस तरीके के प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, उसके लिए कम से कम 12 महीने लगते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डिलीवरी इक्विपमेंट एंड रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक व्हीकल का एक टर्मिनोलॉजी है, जो कि वो भी कम से कम 12 से 18 महीने लगते हैं उस जगह पर व्हीकल्स को डालने में। और स्टार्टअप पर्सन ट्रेनिंग और कमीशनिंग, इसके कहने का मतलब ये 3 से 6 महीने लगते हैं। जैसे कि कभी एक प्रोडक्ट, नया प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे नए कर्मचारियों को इसके बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। कमीशन मतलब अपने जो सारी नॉलेज होती है वो दूसरों को, दूसरों तक देना, ट्रांसफर करना, इसके लिए कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। और बाकी अनकंडीशनल गारंटी वो है 24 में महीने में पता चलता है। और ये है हमारे व्लादिस्लाव वॉल्को। ये है हमारे नए हेड हैं, जो कि नए टारगेटेड प्रोजेक्ट्स के प्रिपरेशन डिपार्टमेंट को अभी हेड करेंगे और SWC के बिहाफ में। तो तेजी से बढ़ती कंपनी में जल्द से जल्द आप निवेश करिए और इसका मुनाफा, इसका फायदा उठाइए। तो ये है हमारे कुछ साइट, ये है हमारे साइट का लिंक। ये ऑथेंटिक है, आप डायरेक्टली गूगल मत करिए, उसमें बहुत ही ज्यादा गलत सलत इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा गलत सलत जानकारियां दी गई हैं। क्योंकि कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, हमारी कंपनी आगे बढ़े और हम लोगों तक पहुंचे। क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट कंपनीज और बैंक्स वगैरह लोग बहुत ही इसका चील और गिद्धों की तरह इंतजार कर रहे हैं कि कब हम लोग डिविडेंड्स को बेचें और वो हमें खा जाएं, निगल जाएं। तो इसीलिए सही जानकारी हासिल करने के लिए आप इस वाले लिंक पे क्लिक करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी उपलब्ध होगी। और अगर आपको जानकारी और भी ज़्यादा हासिल करना है तो इसके नीचे हम अपने नंबर्स भी देते हैं, जिसके ज़रिए से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा सबसे पहला एक इन्वेस्टिंग तरीका, जो कि इसमें अगर आप $1,000 इन्वेस्ट करते हो तो आज के डेट में 80,000 के आसपास है। तो आपको मिलेंगे 30,000 शेयर। और एक शेयर की जो कीमत होगी 0.03। जैसे कि मैंने बताया कि जितने ज्यादा शेयर आप खरीदोगे उतनी कम कीमत में आपको मिलेंगे। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने करके 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप $1,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10% ज्यादा शेयर्स मिलेंगे। आपका ये सॉरी, पैकेज खरीदने के बाद आपको 10% ज्यादा शेयर्स मिलेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर आपको निवेश करना होगा। और दूसरा ऑप्शन है स्टेबल। ये भी है $1,000 का। आप चाहे तो कम से कम भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि $250। इसमें अगर आप $1,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि 80,000 मान के चल सकते हैं आप आज के डॉलर के रेट के हिसाब से, हिंदुस्तान के पैसों में 28,000 शेयर्स मिलेंगे। और अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आपने इन्वेस्ट किए तो आपको 10% ज्यादा भी आपको शेयर्स मिलेंगे, प्री IPO के डिविडेंड शेयर्स। ये 1,000 एक्स्ट्रा शेयर जो यहाँ पे दिखाए गए हैं,
ये ऐसा है कि अगर आपने पहले महीने में अगर आप $200 की जगह अगर आपने $400 बांधे तो आपको ये 1000 शेयर बोनस के तौर पे भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पे एक शेयर आपको 0.04 सेंट्स में मिलेगा। और यहाँ पे दिखाया गया है 5 महीने का इंस्टॉलमेंट का वक्त मिलेगा। आप $200 के हिसाब से 5 महीने बांध सकते हैं। या फिर अगर आपने $200 इंटू टू, अगर आपने पहले महीने में $400 अगर आपने बांधे तो ये जो कॉलम में दिखाया गया है 1000 शेयर आपको बोनस के तौर पे मिलेंगे। तो ये है हमारा इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन। और इसके ऊपर जो है वन टाइम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये है हमारा SWC का ऐप। आप एंड्रॉइड में इस तरीके दिखता है हमारा ऐप का लोगो, डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है हमारे कुछ ऑफिशियल साइट्स जो कि एनाटोली यूनिट्स की जी ने खुद इसको डिजाइन करके इस वेबसाइट लिंक वगैरह फिर से चेंज किए हैं। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिक जानकारी मिलेगी और सच्ची जानकारी मिलेगी। और आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये है, ये हमारे नए वेबसाइट्स के कुछ तस्वीरें ऐसी दिखती हैं। और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये फिर से वही तस्वीरें हैं, कुछ जानकारी है। जाइए इस पेज पे जाइए, फॉलो करिए, एनाटोली यूनिट्स जी को धन्यवाद दीजिए ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बना सकें। और सबसे बड़ा धन्यवाद इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि करना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो मेहनत, जो वक्त, जो पैसा, जो मुसीबतें, मुश्किलात और जो समस्याएं इन्होंने झेली है, हम अपनी जिंदगी में नहीं झेल सकते। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और इन्होंने अगर किया है तो हमें उस चीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उस चीज का धन्यवाद करना चाहिए। जाइए कुछ अच्छी बातें लिखिए। अगर आप नहीं भी लिख सकते हैं तो जाइए उनके बारे में पढ़िए, पढ़कर जानकारी हासिल करिए। क्योंकि कल के दिन अगर आप पार्टनर प्रोग्राम में अगर आप आते हैं, कोई पूछता है कि ये कौन है, क्या है, मतलब क्यों इतने फेमस है, तो आप में इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप इनके बारे में कुछ अच्छी बातें बता सको। देखो बुरी बातें तो हर कोई करता है, ये सही बात है। ये और ये हकीकत है, बुरी बातें हर कोई करता है। अच्छी बात करने वाले बहुत ही कम लोग हैं और बहुत ही कम मौजूद हैं इनफैक्ट। तो जाइए कुछ अच्छी बातें आप भी इनके बारे में बताइए, दूसरों तक पहुंचाइए और आप भी पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। इस टेक्नोलॉजी को मैं आप सब लोगों से तहे दिल से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द प्लीज इंडिया में लेकर आइए इस टेक्नोलॉजी को और मेरा सहयोग दीजिए, मेरी मदद करिए इस टेक्नोलॉजी को भारत में जल्द से जल्द लेकर आने के लिए। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इसके जरिए से मुझे व्हाट्सएप में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी मैं स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया और न्यू मिलियनर्स ग्रुप का भी एडमिन हूँ। और अगर आप ये मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कुछ दो तीन छोटे मोटे सवाल होंगे, वो सवालों का जवाब दीजिए और उसके बाद आपको इसमें एंट्री मिल जाएगी। और इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसमें 11,000 से भी ज्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और ये ग्रुप का इजाद तब हुआ जब जैसे कि बहुत पहले मैंने शुरुआत में बताया था, जब बर्लिन में इनोट्रांस की जब एग्जीबिशन हो रहा था तो मिस्टर एम्बेसडर क्रिश्चियन और मिस कैट जेकब्स 3 दिन के एग्जॉस्टिंग एक्सपो के बाद जब थके हारे बैठकर बातें कर रहे थे तो एनाटोली यूनिट्स जी के एक करीबी दोस्त आए। उन्होंने कहा कि इतना खूबसूरत और इस तरीके का हम लोग बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरीके से इतना सहयोग देंगे हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे व्हीकल को। और लोगों को पता ही नहीं है वो ऑलरेडी न्यू मिलियनर्स हैं इस सदी के। तो वहां पे मिस कैट जेकब्स को दिमाग भागा और उनका दिमाग दौड़ा कि क्यों ना हम इस नाम से एक ग्रुप बनाएं। और जैसे ये ग्रुप बना, बहुत ही कम वक्त में 11,000 से भी ज्यादा लोग हमसे जुड़ गए इस ग्रुप में। और मैं भी गर्व से कहता हूं कि इस ग्रुप का मैं भी एक हिस्सा हूं और मिस कैट जेकब्स के ग्रुप का भी एक मैं हिस्सा हूं, उनका साथी हूं। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्र, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।